तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया था। ओके। उसके ब्लड में से प्लेटलेट काउंट कम हो जाते थे। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में प्लेटलेट काउंट होते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख, लेकिन राइट। इसको कम होके सिर्फ 4,000 हो गए थे। 4,000 हो तो गए। हाँ, तो बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। जी दीपक भाई। यस यस, 4,000 हो गए फिर। हाँ, फिर बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, इतने सारे रिपोर्ट्स करवाए। यूएसए तक उसके रिपोर्ट्स भेज दिए थे हम लोगों ने। यूएसए तक? यूएसए तक। लेकिन फिर अहमदाबाद में एक हेमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, तो फिर उसने डायग्नोसिस करके एक प्रिस्क्रिप्शन दिया कि इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसका एकमात्र इलाज है पूरे वर्ल्ड में स्टेरॉइड देना है। स्टेरॉइड देना? तो हमने मतलब स्टेरॉइड शुरू किया। यस। एक रोग को मिटाने के लिए दूसरे रोगों हाँ, को नीड या ऑफ द दूसरे आवर था, तो लेना पॉइजन। पड़ा। हाँ। यस। तो उसको स्टेरॉइड चालू किया, 20 दिन तक टेपर डोज में चालू किया, तो 4,000 वाला प्लेटलेट काउंट हो गया 4 लाख। तो हमें तो अच्छा लगा कि चलो ये स्टेरॉइड रिजल्ट काम मिल करते। गया? यस, रिजल्ट मिल गया। लेकिन फिर भी हम ग्रेजुअली चेक करवाते रहते थे, तो हर 15 दिन में सीबीसी करवाते थे। तो 4 में से 3.5 हो गए, 3.5 में से 3 हो गए, तो 4 महीना हुआ ना तो 10,000 वापिस हो गए। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। बराबर। तो फिर इसको ऐसा हुआ कि डॉक्टर को वापस कंसल्ट किया, तो उसने बोला फिर से स्टीरॉयड रिपीट करना पड़ेगा। फिर तो से? हाँ, फिर से मतलब वन स्टीरॉयड टाइम रिपीट रिजल्ट किया। मिला, फिर से ड्रॉप हो गया, और फिर से स्टेरॉइड यस। का सजेशन दिया डॉक्टर्स ने? यस। तो वापस स्टीरॉयड का 20 दिन का कोर्स करना पड़ा। तो किया, तो फिर से 4 सवा 4 लाख जितना हो गया। लेकिन फिर 4 महीने के बाद सेम सिचुएशन, 10,000 तक पहुंच गए। ओके। ऐसे 3 साइकिल रिपीट हुई। तो राइट। फिर बॉडी ने स्टीरॉयड को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि जो स्टीरॉयड की रेजिस्टेंस इफेक्ट क्रिएट चार हो महीना गया रहती मतलब? थी। यस। 4 महीना जो इफेक्ट रहती थी वो 3 महीना हो गई, 3 महीना वाली इफेक्ट 2 महीना हो गई। ओके। तो फिर ये क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अभी क्या करना है। तो फिर राइट। थोड़ा बहुत हिम्मत करके हम होम्योपैथी में स्विच ओवर हुए। तो होम्योपैथी में भी 4 6 महीना एक्सपेरिमेंट करते करते ऐसा सिचुएशन आया कि उसका प्लेटलेट काउंट 30,000 मेंटेन होने लगा। तो हमें चलो, चलो ये सेफ जोन में तो आ गए, 10 या 4,000 की जगह 30,000। हाँ। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं रहता है, ये एक प्लस पॉइंट है इसका। राइट। तो लगातार 4 साल तक ये सिचुएशन रहा कि 30 35 हजार मेंटेन रहे। तो हम खुश थे। लेकिन नॉर्मल लिमिट तो थी नहीं वो, 1.5 लाख की जगह 30,000। फिर हमने एक डायटिशियन है सूरत में, उसको कंसल्ट किया। तो उसका 1 साल तक डाइट चार्ट फॉलो करके ऐसी सिचुएशन आ गई कि 60,000 मेंटेन होने लगे। तो हमें लगा कि नहीं, चलो अच्छा है, ज्यादा सेफ जोन में आ गए हम। 4,000 लेकिन से 60,000 आ यस, गए? 2021 में मेरे घर पे कैंगन मशीन लगाया। ओके। मशीन लगाने के बाद 3 महीने के बाद उसके सीबीसी काउंट हमने चेक किए, तो अनबिलीवेबली 1,45,000 आ गया था। 1,45,000? 45,000। मतलब जो एवरेज चाहिए आपको, यस। डिजायरेबल। डिजायरेबल एवरेज के करीब पहुंच गए थे हम लोग। मतलब आपने वो इतने तीन टाइम महीने तक? में कोई होम्योपैथिक मेडिसिन चालू नहीं था, कोई स्टेरॉइड चालू नहीं था, कोई डाइट चार्ट फॉलो नहीं किया था। फिर भी सिर्फ एक पानी चेंज करने से हमारी लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंज आ गया। वाओ, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। नीलेश भाई, यस। आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मेरा खुद का फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आपका खुद का फार्मास्यूटिकल कंपनी है? जी। तो मतलब हमसे तो ज्यादा मेडिसिन में नॉलेज होगा आपको। हमने इतने सारे रिपोर्ट करवाए कि करीब 600 रिपोर्ट की फाइल बन गई थी उसकी। और ओहो। कोई भी रिपोर्ट बाकी नहीं रखा था कि हम न कराए रिपोर्ट। नीलेश और भाई, ऑलमोस्ट 9.5 से 10 लाख रुपया जितना हमने ये 9 साल में एक्सपेंस कर दिया था। 9.5 से 10 साल, 9.5 से 10 लाख रुपया? हाँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था उसमें से। ओहो। तो ये कैंगन वाटर ने ये कमाल कर दिया है। और अभी एक और मजेदार बात ये है कि ये जब ट्रीटमेंट 9 10 साल तक उसकी चली, तो मेरी वाइफ की टेंडेंसी ऐसी थी, बच्चों की स्कूल में एग्जाम होती है तो भी उसके प्लेटलेट काउंट 5 10 हजार कम हो जाते थे। मीन्स टेंशन वाली सिचुएशन आई तो प्लेटलेट डाउन हो गए। राइट। फिर अभी प्रेशर नहीं झेल लास्ट, पाते थे? यस, लास्ट अगस्त में ऐसा हुआ कि मेरे फादर इन लॉ चल बसे। तो 1 महीना बहुत वो मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब हो गई थी मेरी वाइफ। ओके। तो हमें लगा कि अभी इतने साल के इतने लंबे टाइम के बाद तो प्लेटलेट काउंट फॉल डाउनफॉल आया होगा। तो हमने 1 महीने के बाद चेक किया सीबीसी, हम्म। तो अनबिलीवेबली 2,34,000।
अभी वो नॉर्मल लिमिट में आ गई और इतने लंबे टाइम तक कंटिन्यू है। क्या तो ये बात है। अपना डिसीज जो था वो पास्ट हो गया। अभी नाउ वी आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। यस।